देश भर के कई इलाकों में बुधवार देर रात आए आंधी तूफान और उसके बाद भारी बारिश से काफ़ी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों के मारे जाने की सूचना यहां पर मिलती नज़र आ रही है। इस बवंडर का सबसे ज़्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखा गया है और मृतकों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तो कोई स्थायी आंकड़े सरकार की तरफ से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन नुकसान लगातार होता चला जा रहा है। मवेशियों के भी मारे जाने की सूचना लगातार मिल रही है। राजस्थान की बात की जाए तो वसुंधरा राजे सरकार ने अपने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य शीघ्र लोगों तक पहुंचाने की आदेश दिए हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी अधिकारियों से कहा है कि लोगों तक राहत जल्दी से जल्दी पहुँचाई जाए और इसके अलावा मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हालांकि अभी तक जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उसके मुताबिक आपको बता दें तो राजस्थान में 22 लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है और अभी भी आपको बता दें कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। अलवर में 5 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि भरतपुर में 11 लोगों की मौत हुई है। धौलपुर में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि झुंझुनू में एक शख्स के इस आपदा में मारे जाने की सूचना है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे अधिक जो मौतें हैं वह आगरा में हुई है, 36 लोगों की मौत यहां पर हुई है और जबकि सहारनपुर में एक शख्स की मौत यहां पर हुई है। और इसके अलावा भी हमारे पास कई जो ज़िले हैं उसके आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आंधी तूफान से फसलों को भी सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है और उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है वह खेरागढ़, फतेहाबाद, पीनाहट और अछनेरा में यहाँ पर हुआ है। और जो जानकारी मिल रही है कि जो राहत दस्ता है वह मौके पर मौजूद है। और जबकि राजस्थान में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो सबसे अधिक जो नुकसान है वह भारपुर, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू, जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ दिख रहा है। हम मौसम विभाग की देखें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो देश का जो उत्तरी पट्टा है, इसके अलावा पूर्वी पट्टे की अगर बात की जाए जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और पूर्वी छोर की अगर हम देखें तो वहाँ पर मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की आशंका जताई है। वहाँ पर बवंडर जा सकता है और वहाँ पर तूफान मचा सकता है, जो अलर्ट घोषित किया गया है इन राज्यों में। इसके अलावा जो मध्य भारत के कुछ राज्य हैं वहाँ पर स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, फिर भी एहतियातन के तौर पर प्रशासन को सचेत रहने के लिए कहा गया है। जबकि देश के जो ग्रीन पट्टे हैं आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर है जिन जिन राज्यों में है वहाँ पर मौसम विभाग ने चिंता नहीं जताई है। कहा है कि इन राज्यों को, इन जगहों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो जिनमें मुंबई का भी पट्टा है और इसके अलावा कोंकण पट्टे की बात की जाए, गुजरात और आंध्र प्रदेश इसमें पूरी तरह से शामिल है। तो निश्चित तौर पर जो जानकारी अभी हमें लगातार मिलती चली जा रही है कि इस आपदा से अगर हम देखें तो केंद्र ने भी सूचना दी है राज्यों को कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत कार्य यहाँ पर पहुँचाया जाए। और बताया जा रहा है कि लगभग 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्रामीण इलाकों में जो तूफान है वह वहाँ पर आया और आज भी आने की जो पूरी संभावना वहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन आखिरकार ये बवंडर आखिर होता क्या है और किस तरह से ये नुकसान पहुँचा रहा है, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बवंडर क्या होता है वह आप जानिए। ज़्यादातर रेगिस्तान भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द है और इस क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक होता है और यह दबाव ऊंचाई पर मौजूद ठंडी शुष्क हवा को ज़मीन तक लाता है। इस दौरान सूरज की सीधी किरणें इस हवा की नमी समाप्त कर देती हैं। नमी समाप्त होने से यह हवा बहुत गर्म हो जाती है, इस कारण बारिश नहीं हो पाती है और ज़मीन शुष्क और गर्म हो जाती है। ज़मीन गर्म होने के कारण नमी के अभाव में धूल के कणों की आपस में पकड़ नहीं रह पाती है। ऐसे में ये हवा के साथ बहुत आसानी से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने पर यह धूल कण एक बवंडर का रूप धारण कर लेते हैं। बवंडर के साथ धूल के कण 10 से 50 फीट की ऊंचाई तक उठते हैं। कई बार ये इससे भी अधिक ऊंचाई तक उठ जाते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि बवंडर होता है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपने समझने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों को अलर्ट जारी किया है और पूरी संभावना है कि वहाँ पर भी इस तरह की तबाही और आपदा देखी जा सकती है। लेकिन बहरहाल चिंता की बात यह है कि इस प्राकृतिक आपदा से मरने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बने रहिए HW न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।